आर्ट जर्नल रीडिंग। आप यकीन करें वीडियो एंड तक देखेंगे आपके 9 बैंड आपके लाजमी आएंगे। 8+ बैंड मैं ग्रंटेड कहता हूँ। आपको जो चीज़ मैं बताने लगा हूँ, जो समराइज चीज़ें आपको मैं बताने लगा हूँ, आपके बहुत आसानी के साथ आपका 8+ बैंड आर्ट्स रीडिंग के अंदर आपका आ जाएगा लेटर। एक आपको बहुत अच्छी टिप बता रहा हूँ। जब आपका फॉर्मल होगा, फॉर्मल में फेथफुली, सेमी फॉर्मल में सिंसियरली एंड द इनफॉर्मल योर विशेस वार्म विश। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आर्ट्स रीडिंग लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग डिपेंड करता है आपका 3 चीज़ों के ऊपर। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है हमारा, वो लाजमी इन तीनों में से कोई एक लेटर लाजमी आएगा। आर्ट्स लेटर का जो भी क्वेश्चन आएगा वो डिपेंड करेगा हमारे थ्री पार्ट्स के ऊपर। या फिर होगा वो फॉर्मल होगा, या सेमी फॉर्मल होगा, या फिर इनफॉर्मल होगा। इन चीज़ों में, तीनों में से हमारा कोई ना कोई लेटर राइटिंग हमारे पास, जो सा भी वो टॉपिक देंगे, लेकिन वो टॉपिक इन्हीं 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होगा। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, आपने इसको बनाना कैसे है और आपने लिखना कैसे है। आप इनमें से एक एक दो लाइंस भी अच्छे से अगर आप लिख लेते हैं, अगर ग्रामेटिकली अगर आपका अच्छा होता है, तो आप लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ आपका 7+ बैंड उसमें से आ जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप उसको कितना अच्छा लिखते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे मकसद आपको बताना है उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन, और आपने उसको कहाँ पे किस तरह बनाना है, आपके लिए बहुत आसान होगा। पहले हमारे पास आता है फॉर्मल लेटर। हम स्टार्ट करते हैं हमारा फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है? फॉर्मल लेटर हम उसको कहते हैं वो लेटर लिखना जो कि हम किसी अननोन पर्सन को लिखते हैं। अननोन पर्सन मतलब कि जी वो पर्सन जिसको हम जानते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजर हो गया रेलवेज का। हम क्वेश्चन में, एग्जाम में पेपर आगे आ जाता है कि जी आप रेलवेज के मैनेजर को एक लेटर लिखें जिसमें आप बताएं कि आपका लगेज खो गया। अब वो आपको 3 बुलेट्स दे देगा कि आपका लेटर इन 3 बुलेट्स के ऊपर, ये जो आपको बुलेट्स आपको बताएगा वो आपकी बॉडी का बताएगा। लेटर 5 चीज़ों पे कंपोज होता है आपका। सैल्यूटेशन मींस ग्रीटिंग्स। नंबर आप सेकंड आपका हो जाता है ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट। नंबर 3 लेटर डिटेल्स। नंबर 4 स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट। एंड नंबर 5 क्लोजिंग, यानी कि आपका फेथफुली, सिंसियरली, वार्म विशेस, ये चीज़ हो जाता है। अब कौन सी चीज़ कहाँ लगानी है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स की ग्रीटिंग। जब एक आप अननोन बंदे को लेटर लिख रहे हैं, ऑब्वियस बात है आप उसका नाम नहीं जानते, आप उसको कुछ नहीं जानते, सो आपने यहाँ पे मेंशन करना है डियर सर, मैम, जस्ट। इसके अलावा यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ मेंशन नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन का एक पेपर बता रहा हूँ। ये आप देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन आता है यू रिसेंटली बाउट अ प्रोडक्ट बट इट हैज़ अ प्रॉब्लम, राइट अ लेटर टू द कंपनी कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट इन योर लेटर। अब आपने जो चीज़ खरीदी है उसमें प्रॉब्लम आ गई। अब आपने एक लेटर लिखना है कस्टमर सर्विसेज को, जिसमें आपने उसमें बुलेट्स पॉइंट दिया था। डिस्क्राइब द प्रोडक्ट, एग्जामिन द प्रॉब्लम एंड से व्हाट यू वांट टू कंपनी टू डू। और आप कंपनी क्या करना चाहिए, ये चीज़ 3 चीज़ें आपकी उसके ऊपर डिपेंड हो जाती हैं। नंबर 1, उसमें उसने हमें ग्रीटिंग्स बता दी, सैल्यूटेशन, डियर सर मैमन, क्योंकि हम कस्टमर सर्विस के बंदे को नाम नहीं चाहते। सेकंड में आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में हमें कहता है आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई डिससेटिस्फेक्शन विद द प्रोडक्ट आई परचेज फ्रॉम योर कंपनी। द आइटम इन क्वेश्चन इज अ 40-inch अल्ट्रा HDV सैमसंग टेलीविजन विच आई बाउट फ्रॉम योर स्टोर ऑन द 25th of June। यानी कि ये हमारा आ गया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि ओपनिंग स्टेटमेंट। कहने का मतलब कि आपकी स्टेटमेंट को बयान करता है कि व्हाट यू वांट टू से ओके इन द लेटर। तो सेकंड में हमारे पास फिर आ जाता है लेटर डिटेल्स। थर्ड यानी कि मतलब थर्ड लेटर के जो है। अब इसमें, अब लेटर के अंदर वो क्या बताता है, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। याद रखिएगा हमेशा जो वर्ड्स फर्स्टली, सेकेंडली, मोर ओवर, अनफॉर्चुनेटली, ये आपके लेटर को बहुत अच्छे और बहुत शानदार बनाते हैं। और इसके इस्तेमाल करने से आपका लेटर बहुत ज़्यादा एक यूनिक और आपके बैंड्स अच्छे लाने में बहुत ज़्यादा एक मददगार साबित होता है। एनीवेज हमारा अब सेकंड पैराग्राफ की तरफ हम आते हैं। इसमें हमें कहता है थर्ड की तरफ, लेटर डिटेल्स। अनफॉर्चुनेटली आफ्टर वन ओनली अ वीक, एक हफ्ते के बाद, अब तो यूज द स्क्रीन बिगन फ्लिकरिंग इंटरमिटेंटली। एडिशनली, देखें उसी तरह जैसे अनफॉर्चुनेटली इसने यूज़ किया, यहाँ पे इसने एडिशनली यूज़ किया। द साउंड्स क्वालिटी हैज़ सिग्निफिकेंटली डिटोरिएटेड मेकिंग इट डिफिकल्ट टू वॉच एनीथिंग फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स। ये हमारा हो गया
लेटर का डिटेल होगी। उसने यहाँ पे बताया कि थोड़ा सा कि डिटेल्स में कि कहाँ पे क्या इशू आ रहा है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट। स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट की तरफ जब वो जाता है, देखें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आइदर अ रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रोडक्ट और अ फुल रिफंड एज सून एज पॉसिबल, प्लीज एडवाइज मी हाउ आई कैन रिटर्न द टेलीविजन। ये हमारा फोर्थ पॉइंट आ गया स्ट्रक्चर का, लेटर, फॉर्मल लेटर के लिए। नाउ एट द एंड क्लोजिंग। याद रखिएगा जब आप क्लोज कर रहे हैं, क्लोजिंग मीन दैट योज हम हमेशा फॉर्मल लेटर में यूज करते हैं योज फेथफुली। एक आपको बहुत अच्छी टिप बता रहा हूँ, जब आपका फॉर्मल होगा, फॉर्मल में फेथफुली, सेमी फॉर्मल में सिंसियरली, एंड द इनफॉर्मल योर विशेज, वार्म विशेज। सेमी फॉर्मल एग्जाम में बहुत कम आता है, दो ही चीज़ें आती हैं, या तो फॉर्मल आता है मेजोरिटी, या फिर इनफॉर्मल आता है। इनफॉर्मल में आपने किस तरह लिखना है वो आपको बहुत आसानी से बता दूंगा मैं आपको। ये भी चीज़ माइंड में रखिएगा। एक पॉइंट, की पॉइंट ये है, आफ्टर एवरी पैराग्राफ आपने एक लाइन की स्पेस देनी है, सिर्फ ये बताने के लिए कि आप नेक्स्ट पर्पस या नेक्स्ट स्टेटमेंट, क्योंकि आपने उसने आपको 3 बुलेट्स दिए हुए हैं, आपने तीनों बुलेट्स को डिफाइन करना है। तो आप जब उसको स्पेस देंगे तो स्पेस देने का मकसद यही होता है कि आप उसको बता रहे हैं कि मैंने तीनों। हम सेकेंड की तरफ आते हैं, इट्स सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल भी इसी तरह 5 चीज़ों पे कंपोज कर रहा होता है। नंबर 1, सैल्यूटेशन, मीन दैट ग्रीटिंग्स। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि आपका लेटर लिखने का पर्पस क्या है। बॉडी, स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट, एंड द एंड क्लोजिंग। सेमी फॉर्मल लेटर उस शख्स को लिखा जाता है जो कि आप जिसको जानते हैं, बट आप उसके साथ फॉर्मल होते हैं, आप उसके साथ इतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप उसके साथ इतना फ्री होकर बात नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको पहले भी एग्जांपल दिया, आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो जाता है, किसी आपके अदारे का हो जाता है, या आपका बैंक मैनेजर हो जाता है, वट एवर दे आर, वो कोई भी ऐसा बंदा जिसको आप पर्सनली जानते हैं बट उसके साथ आपकी इतनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आप उसको ऐसे ही मेंशन करेंगे। सो एज पर ग्रीटिंग्स, ग्रीटिंग में आपने आ जाता है डियर, मिस्टर, और उसका आपने लास्ट टाइम लिखते हैं, मिस्टर जॉन स्मिथ फॉर एग्जांपल, उसको जॉन स्मिथ एक नाम है, तो मिस्टर स्मिथ, आपने मिस्टर स्मिथ कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि उसी तरह आपने ओपनिंग स्टेटमेंट दे देनी है। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सेमी फॉर्मल लेटर की। क्वेश्चन है, यू हैव रिसेंटली मूव टू अ न्यू अपार्टमेंट। आप अभी एक न्यू अपार्टमेंट में मूव हैं। राइट अ लेटर टू योर लैंडलॉर्ड to inform them about some issues you are facing in your letter। आप देख लेंगे उसी तरह कि आप अपने लैंडलॉर्ड को बता रहे हैं। लैंडलॉर्ड का नाम आप जानते हैं, वो जैसा जॉन स्मिथ हो गया, फॉर एग्जांपल स्मिथ है उसका नाम, जॉन स्मिथ, आपने हमेशा इसका सर नेम यूज़ करना है। यहाँ पे आपने यूज़ कर लिया उसका नाम। सो अब आपको बता रहा है आपने 3 बुलेट्स के ऊपर वो लेटर लिखना है। नंबर 1 बुलेट पॉइंट आपका डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स, आपने अपने जो आपको तकलीफ है, यानी कि आपका ओपनिंग स्टेटमेंट आपकी आगे डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है बॉडी, आपके पास है, यानी कि डिफाइंड आपने करना है। एक्सप्लेन हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर फेस अफेक्टिंग यू, यानी कि वो आपको कैसे कर रहा है, ये आपकी बॉडी होगी। एंड ऑन द थर्ड आपका है से व्हाट यू वांट टू लैंडलॉर्ड टू डू, और उसको आप कह रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट। तो स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट में आप कह रहे हैं उसको कि आप उसको क्या करना चाहिए, अभी आप इससे रिक्वेस्ट करें। सो आंसर आ जाता है जिस तरह, डियर मिस्टर जॉनसन, जैसा कि हम मिस्टर जॉनसन को लिख रहे हैं, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। ग्रीटिंग्स आपने लाजमी यूज़ करनी है यहाँ पे। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल आपने फॉर्मल लेटर में यूज़ नहीं करनी, क्योंकि फॉर्मल में आप जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपने ग्रीटिंग्स लाजमी यूज़ करनी। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू, आई होप यू आर फाइन, ये सब के जो वर्ड्स हैं, इस तरह की लाइन्स हैं, आपने सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल में यूज़ करने। सो I hope this letter finds you well. I am writing to inform you of some issues I have encountered in the new apartment at 23 Elm Street। यानी कि आपने इसको यहाँ पे स्टेटमेंट, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दी। Now the body, अपना थर्ड पॉइंट जिसका मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस, बॉडी, स्टेटमेंट ऑफ द रिक्वेस्ट, एंड एट द एंड क्लोजिंग। नाउ फर्स्टली उसी तरह आपने वर्ड यूज़ कर लिया। फर्स्टली द हीटिंग सिस्टम सीम्स टू बी मेल फंक्शनिंग, यहाँ पे हीटिंग सिस्टम सही काम नहीं कर रहा, एज इट does not maintain a constant temperature। Secondly, there is a leak in the kitchen sink that has caused some water damage।
अब हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट आ गई। स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट में कहता है दीज इश्यूज आर मेकिंग इट डिफिकल्ट टू लिव कंफर्टेबली स्पेशली विद द कोल्ड वेदर अप्रोचिंग। आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू कुड सेंड मी अ मेंटेनेंस वर्कर टू एड्रेस दीज प्रॉब्लम्स एट सून एज अर्ली एज योर कन्वीनियंस। सो यहाँ पे आपके ये आपका स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट होगी। और क्लोजिंग में आपने क्या क्या करना है, अब देखिए सेमी फॉर्मल था, सो यहाँ पे आ गया योर सिंसियरली। अपना यहाँ पे आप नाम मेंशन कर दें, आपका जो नाम है, जैसा मेरा नाम है शहनाम, तो सो शहनाम शफीक यहाँ एट द एंड ये हो गया। बिल्कुल आसान और ये चीज़ सेमी फॉर्मल। सो यहाँ पे हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं जो कि है इनफॉर्मल लेटर। लेटर 5 चीज़ों पे कंपोज हो रहा होता है, ये भी 5 चीज़ों पे हम इसको डिफाइन करते हैं। स्टेटमेंट ये होती है हमारा स्ट्रक्चर इनफॉर्मल लेटर का है। इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले आपके पास आ जाता है ग्रीटिंग्स हो गए, सैल्यूटेशन, यानी कि आपने उसको मिस्टर मिसेस इस तरह नहीं कहना, आपने डायरेक्ट यहाँ पे कहना है डियर जॉन, जस्ट क्योंकि आप इसके साथ फॉर्मल नहीं हैं, ना ही आप सेमी फॉर्मल लेटर, ना ही आपको कोई बॉस का। ये फॉर एग्जांपल अपने फ्रेंड को आप लेटर लिख रहे हैं। फिर में आपका आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप उसमें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है आपका, फिर आपकी इसकी आपकी बॉडी आ जाती है। बॉडी के अंदर यानी कि बॉडी मीन्स कि आप यहाँ पे डिटेल्स, बॉडी आपका मेन पार्ट है जहाँ पे आप उसको ऐड कर रहे होते हैं, अपना स्ट्रक्चर जो अपने बेसिक इशू जो है आप डिफाइन करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट, और स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट आपने अटेंड उसको अपने बताना है। और आपने इसमें ग्रीटिंग, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ग्रीटिंग्स का साफ इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। ग्रीटिंग्स में जैसा होप टू सी यू सून, ये इस तरह के वर्डिंग्स जो होते हैं आपको इनफॉर्मल लेटर में आपको लाजमी यूज़ करनी होती है। नाउ एट द एंड तो क्लोजिंग। क्लोजिंग में हमारे पास आ जाता है जी बेस्ट रिगार्ड्स, यू टेक केयर, और आपने अपना इसमें नेम मेंशन कर देना। फॉर एग्जांपल हम एक लेटर की तरफ आते हैं जो कि मैंने आपको ऊपर लिखा है। क्वेश्चन आया है हमारे पास जी, यू आर प्लानिंग टू विजिट अ फ्रेंड सिटी, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन योर लेटर। अपने उसमें लिखें, आप 3 बुलेट्स पॉइंट्स ने दे दिए। 3 बुलेट्स पॉइंट्स में हमारे पास, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ गया, आपका बॉडी आ गया, और स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट आ गई। आई हैव सम एक्साइटिंग न्यूज़, आई विल बी विजिटिंग योर सिटी नेक्स्ट मंथ, आई हैव वांटेड टू explore the area for ages, and I'm finally making it happen. I would love for us to hang out. Now the body के बारे में, यानी कि आपको डिस्क्राइब कर रहा है, what you देखें क्वेश्चन में था डिस्क्राइब what would you like to do when you are there. Now the answer is I would love for us to hang out, maybe visit some cool restaurants, or take a day trip somewhere scenic. Could you also let me know if you have any recommendation for places to stay, or if it's not too much trouble, I would love to crash at your place for a few nights. अब वहाँ पे इसने इसको चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया। और एट द एंड आप देखिए स्टेटमेंट, उसने कोई इसमें रिक्वेस्ट कोई चीज़ नहीं है। क्वेश्चन एट द एंड लुकिंग फॉर टू सीइंग यू सून, मैं तुम्हें जल्दी देखना चाहता हूँ। बेस्ट रिगार्ड्स, यानी कि बेस्ट रिगार्ड्स हो गया, टेक केयर, और लास्ट में जैसा कि मेरा नाम है शहनाम। ये तीनों पार्ट्स थे लेटर राइटिंग के, जो कि इंतहाई आसान है। अगर आप इस 5 चीज़ों को माइंड में रख लीजिएगा, आपका सबसे पहले आपका आ जाता है ग्रीटिंग्स, सेकंड पे आपके पास आता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कि आप क्यों लेटर लिख रहे हैं, बॉडी मींस डिटेल, स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट, एट द एंड आप उसको कंक्लूजन क्या दे रहे हैं, एंड एट द एंड क्लोजिंग। 5 स्टेप्स के ऊपर आपका लेटर बहुत आसान हो जाएगा। 8+ बैंड इन चीज़ों के ऊपर आपके इजीली कंसीव कर सकते हैं आप, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कोई अब आ जाता है आइट्स राइटिंग का लेटर स्टेप। लेटर में आपके अब इनफॉर्मल लेटर आपके मैं बताता हूँ। इनफॉर्मल लेटर में आपने किस तरह की चीज़ें यूज़ करनी है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाएगी, लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। याद रखिएगा इन द एट द स्टार्ट आपने जो है ना डियर और फर्स्ट नेम का आपने लाजमी यूज़ करना है, डियर और फर्स्ट नेम, यानी कि आपने इसमें कोई मिस्टर मिसेस नहीं था जो मैंने आपको पहले बताया। फ्रेंडली क्यूटेशंस आपने फ्रेंडली ग्रीटिंग्स इसमें आपने लाजमी ऐड करनी है, जैसा कि आई होप टू सी यू सून, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल। ये जैसा कि आप इसमें आप लेटर्स में इस तरह की आप ग्रीटिंग्स ऐड करेंगे कि आपको एग्जामिनर को बता रहे होते हैं कि आप जो है इस बंदे के साथ इतने फॉर्मल नहीं है और आप उसको अच्छे से जानते हैं और आप उसके साथ एक दोस्तों की तरह बात करें। फिर आपने क्वेश्चन जो है ना आपने इसके अंदर ऐड करना है।
क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया इनफॉर्मल लेटर के अंदर कि जी दोस्त आपका एक दोस्त दूसरे दोस्त के यहाँ विजिट करना चाह रहा है और उसको बता रहा है कि अपना पर्पस बता रहा है कि यार हमने काफ़ी दफ़ा प्लानिंग की मैंने तुम्हारे शहर में आने के लिए तो मैं नहीं आ सका हूँ। सो देखें यहाँ पे इसमें आप एक क्वेश्चन एक ईजिली उड़ा सकते थे, जिससे मैंने नहीं डाला, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस साहब आपको बता रहा है कि जी मैंने तुम्हारे शहर की तरफ आने की कोशिश की, बट डू यू रिमेंबर दैट, कि उसके बाद उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस मतलब कि दैट कि आप उसके साथ कोई फॉर्मल नहीं है, आप उसके साथ सेमी फॉर्मल में बात नहीं वे में बात नहीं कर रहे, आप यानी कि इनफॉर्मल है। तो इस मतलब कि वो आप उसको अपनापन अपनायत बता रहे हैं। एग्जामिनर जब ये चीज़ आपकी देखेगा तो आपके बहुत अच्छा एक उस पर इम्पैक्ट पड़ता है और आपके इसमें एक अच्छा है, आपके बैंड लाजमी आते हैं। फिर आपके एक्सक्लेमेशन आपने यूज़ करनी है, एक्सक्लेमेशन आपने यूज़ करने हैं कि जैसा कि अर्लियर देन, इससे पहले आई थॉट इट वाज, यानी कि एक फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक जुमला बता रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन का इस्तेमाल यूज़ करने से भी आपका बहुत अच्छा एक लेटर के ऊपर इम्पैक्ट एक पड़ता है। फिर आपके इसके बाद आ जाता है लिंकिंग वर्ड्स कौन सा होते हैं, वेल, एनीवे, सो, एंड, ये जितने भी वर्ड्स हैं आपको बयान करता है कि जी आप एक सो आई वाज थिंकिंग बिफोर कमिंग टू योर सिटी। सो यानी कि सो बाद कॉमा आ गया, इसका मतलब ये आपका लिंक वर्ड हो गया और आपने इसको बहुत एक अच्छा सा इसको एक बयान कर दिया, यानी कि इसमें अपनायत आपके लेटर के अंदर आ जाती है। सो फिर आगे आपके फ्रेजेस वगैरह हो जाते हैं, हैड अ ग्रेट टाइम, कुडंट, हैव आस्क फॉर, बैक टू नॉर्मल, ये चीज़ें हो गई। फिर वो आपके एंडिंग में हो गई, एंडिंग में आपने वही चीज़ें बयान करनी है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि होप टू सी यू सून। फिर लास्ट में आपने अपना एंड में अपना नाम लिख देना है। तो आप यकीन करें जो चीज़ आपको मैंने चीज़ बताई है ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेटर ऑफ आपका आइट्स का राइटिंग का ये स्टेप, लेटर राइटिंग आपके लिए बहुत आसान है। आपको मैं जो आप ये एकेडमिक के लिए जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए मैं आपको रिपोर्ट राइटिंग का भी आपको बताऊँगा इसके नेक्स्ट के अंदर। रिपोर्ट राइटिंग लेटर से भी ज़्यादा आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बाद। सी यू सून।